हमारा पैसा वापस करो, ठगचोरों को फांसी दो, ठगचोरों को फांसी दो, ठगचोरों को फांसी दो। जो ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा में अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, अक्सर उनके साथ देखने को मिलता है कि कंपनी पैसा लेकर भाग जाती है। ऐसे ही कई निवेशक हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज जो है हम फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद है और मैं दिल्ली क्राइम प्रेस मीडिया से निखिल सैनी। आज हमारे साथ बने हुए हैं कुछ कंपनियों के निवेशक जिनका पैसा किसी न किसी कंपनी में फंसा हुआ है। तो आइए मैं मिलवाता हूँ इन निवेशकों से, जानता हूँ किस विषय को लेकर आज यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हुए हैं। जी हाँ सर, क्या नाम है आपका? सर राधेश्याम जी, कौन से संगठन से आप? ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। जी, किस उद्देश्य को लेकर आज आप यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हुए हैं? सर हम लोगों का जो गरीब लोगों का पैसा कंपनियां जो आई, सरकार ने एक ऑर्डर पास किया, कंपनियों ने रजिस्टर्ड कराया, कंपनियों ने अपने अपने ऑफिस खोले, लोगों का पैसा जमा कराया। अब सरकार ने ही ऑर्डर दे दिया कि कंपनियां बंद कर खोलने का दे, तो जाहिर सी बात है सरकार के पास पैसा सरकार के पास है, सरकार हमारा पैसा दिलवाए, उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, जैसे देखने को मिलता है कि जमाकर्ता जो है एजेंट पर आरोप लगाता है कि हमारा पैसा आपने खा लिया, इस तरीके के जो है सामने आती हैं बातें सुनने को मिलती है, तो आपका संगठन क्या उनकी सपोर्ट भी करता है जो एजेंट वगैरह होते हैं? जी सर, उनके सपोर्ट में सर अभी 15 दिन पहले ही ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है जो कि हर तहसील स्तर पर दे दिया जाएगा ताकि किसी भी एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। लगभग कितने समय से आपका संगठन इस तरीके का सामाजिक कार्य कर रहा है? सर ये पिछले 2022 से स्टार्ट हो गया था सर, अगस्त में 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2022 से लागू हो गया था। जो बर्ड एक्ट कानून लागू कराने के लिए लगाए थे लोग, 3 लोगों से कार्रवाई शुरू हुआ था। आज 3 लाख से भी ज़्यादा लोग साथ संगठन के साथ में हैं। अच्छा, तो हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पर जो है जमाकर्ता और एजेंट बने हुए हैं जो पीड़ित हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। कंपनी में उनका पैसा लगा हुआ है, फंसे हुए हैं, उनकी इच्छा है कि उनका पैसा वापसी मिले। हम मिलाते हैं आपको और जो यहाँ पर जमाकर्ता और एजेंट हैं हमारे साथ बने हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सतेंद्र सैनी। जी, आपका पैसा फंसा हुआ है किसी कंपनी में? मेरा खुद का भी है और भी बहुत सारे लोगों का है। देखिए, जिन निवेशकों ने पैसा जमा किया था कंपनी में, मगर कहीं ना कहीं कंपनी तो चल के आती नहीं, वो अपने एजेंट बनाती है और एजेंटों को एक बहुत मोटा लालच दिया जाता है कि तुम इतना करोगे तो इतना मिलेगा। मगर पैसा तो जिन पार्टी का था वो गया तो कंपनी के पास ही है, मगर कस्टमर जो है वो एजेंटों को परेशान करते हैं। और ये स्थिति हो गई कि कई लाख से ज़्यादा एजेंटों ने तो अपनी आत्महत्या कर ली है। तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर जमाकर्ता बने हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर धन सिंह। जी, आपका किस कंपनी में पैसा फंसा हुआ है? PSL में मैं काम भी करता था और मेरा खुद का भी जानी। लगभग कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ था? मेरा जो है 10 लाख था। अच्छा, 10 लाख रुपए आपका फंसा हुआ है। तो कितने साल हो गए लगभग कंपनी को बंद हुए? बंद हुए तो 2016 में हो गई थी, 8 साल हो गए। अच्छा, अभी तक केवल आश्वासन दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? बस कार्रवाई हुई थी अभी, बस ये मान के चलो ऊँट के मुँह में जी रहा है। अभी अगर 100 में से 2 का पैसा आ रहा है, वो भी 17,000 तक का नोटिफिकेशन दिया था सेबी ने। सारा पैसा सेबी जो है दाबो बैठी है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि 6 महीने में PSL की प्रॉपर्टी सेल करके पैसा दे दिया जाए। लोढ़ा कमेटी भी बनी थी, पर वो कमेटी बिल्कुल चीटी की तरह काम कर रही है, कुछ नहीं है। परेशान है आज एजेंट जो है वो, रोटी खाने से भी कमाने से भी। जो निवेशक है उसके पीछे लगे हुए हैं कि हमारा पैसा दिलाओ, हमारा पैसा दिलाओ। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं जो है जानसठ से आया हूँ। हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता बने हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। आपका किस कंपनी में पैसा फंसा हुआ है? डॉल्फिन। डॉल्फिन कंपनी में इनका पैसा फंसा हुआ है। कितना पैसा फंसा है आपका सर? मेरा और मेरी टीम का लगभग 1 करोड़। लगभग कितनी टीम बना चुके थे आप उसमें? 25-40 आदमी की। अच्छा, तो देखिए इसी तरीके के हमारे पास यहाँ पर कितने कार्यकर्ता बने हुए हैं और ये जो है आज अपनी एक इच्छा लेकर आए कि हाँ, ये DM कार्यालय और SSP कार्यालय पहुँचेंगे तो इनकी शिकायत पर कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये किस तरीके से प्रयासरत हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, लेकिन अभी तक जो है इनका सरकार की तरफ से कोई इनको केवल आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई इनकी शिकायत पर अभी तक नहीं हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। इसलिए आए हैं कि सरकार के नियमानुसार जो फाइनेंस कंपनियां बनी हैं वे
हम लोगों से पैसा लेके गायब हो जाती हैं और सरकार के नियमानुसार जो ऐसी कंपनियां हैं पैसा लेके गायब हो जाती हैं उनके पैसे लौटाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार ने तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे हम सब लोगों की मांग पे अधिकारी बैठा दिए हैं और जो लोग पीड़ित हैं वे अपनी डिटेल सरकारी कार्यालयों में जमा कर रहे हैं। आज हमने भारत सरकार को एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी जी को दिया है और जिलाधिकारी जी किसी कारण से सहारनपुर गए हैं तो एडीएम फाइनेंस ने वो लिया है। उन्होंने हमारी बात को बड़ी बारीकी से समझा, हमारे दर्द को समझा और उस दर्द को मिटाने के लिए उन्होंने हर तरीके से जो चीज़ हमने मांगी उन्होंने फ़िलहाल दी है। हम अब एसएसपी साहब के पास जा रहे हैं कि कुछ जमाकर्ता लोग एजेंटों के साथ मारपीट कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमे लिखवा रहे हैं। एजेंट की केवल इतनी जिम्मेदारी है कि जमाकर्ता के पैसे को दिलाने में सहयोग करें। मेरे भी लगभग 40 लाख रुपए हैं और मैं भी पीड़ित हूँ, लेकिन मैंने किसी एजेंट के साथ कोई मारपीट नहीं करी, एजेंट का सहयोग लिया। हमारे बीच में इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लीगली मदन लाल जी जो हमारे शुभचिंतक भी हैं, बड़े भाई भी हैं और पीड़ित लोगों के संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो आपको संक्षिप्त में और महत्वपूर्ण बात बताएंगे ताकि भारत सरकार उन पीड़ित लोगों के पैसे वापस दे दे जो पीड़ित हैं और नियमानुसार दे। आदरणीय श्री मदन लाल, आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जिसे हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाया और उस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी जो हर ज़िले में एडीएम फाइनेंस या डीएम साहब होंगे वो प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से एक आवेदन लेंगे और 180 दिन में उस आवेदन पर कार्रवाई कंप्लीट करते हुए उस पीड़ित जमाकर्ता का पैसा उसको उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक वापस करेंगे। इस कानून को लेकर अभी देश में अवेयरनेस नहीं थी, जिसको लेकर के हम जो ठगी पीड़ित हैं उनको अवेयर कर रहे हैं और साथ साथ अधिकारियों को भी जाकर के अवेयर कर रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि वो इस कानून की अनुपालना कराएं और उनके जुडिक्शन में जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं उनसे आवेदन लें, उनका भुगतान कराएं। चूँकि इन मामलों में फंस के लगभग 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं अब तक ठगी मामलों में फंस के, लेकिन उसको सरकार ने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब गंभीरता से लेने लगे हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया, आप लोगों ने भी सुना होगा, अभी एडीएम फाइनेंस साहब ने कहा कि जी हमने तहसील स्तर पर इसके लिए काउंटर खोल दिए हैं, स्पेशल विंडो खोल दिए हैं, वहाँ इन सब के आवेदन लिए जाएंगे और जो भी भुगतान की प्रोसीडिंग है वो की जाएगी, उनका भुगतान दिलाया जाएगा। पैसा वापस करो, ठग चोरों को फांसी दो, बट्स एक्ट लागू करो, बट्स एक्ट लागू करो, बट्स एक्ट लागू करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी के साथ मैं दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर निखिल सैनी, जनपद मुजफ्फरनगर, यूपी।